हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स की वर्कबुक अर्थात गणित मंथन की कार्य पुस्तिका, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं 4 सर्वसमिका। इंग्लिश में से कह देते आइडेंटिटी, मतलब इंग्लिश में आइडेंटिटी कहते हैं। सर्वसमिका क्या होती है, समीकरण क्या होता है, ये हमने कल आपको पिछले क्लास में डिटेल में समझा दिया, तो उसको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। पिछले क्लास में हमने आपको क्वेश्चन 1 से लेकर के 12 तक करवाए, सभी कॉन्सेप्ट बेस है और लर्न बेस है, यानी आपको मेमोरी बेस्ड कहिएगा। अगर आपको याद है तभी आप उनको कर पाएंगे, उनकी आइडेंटिटी आपको लर्न नहीं है आप उनको नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है, जो भी आइडेंटिटी गिवन है 6 से 7 वो सब आपको आनी चाहिए। शुरू करते हैं क्वेश्चन 13 से। हमको क्या गिवन है, a-2 का प्रसार करना, अर्थात इसको करने के लिए आपको a-b का होल क्यूब पता होना ही चाहिए। अब पता कैसे होगा, थोड़ा याद करके, और फिर जब अभ्यास में आप लाते हैं तब हो जाता है। किसी चीज को आप एक बार रट लीजिएगा और यूज नहीं करिएगा उसको, तो वो आप ये न मान के चले, ये मान के ना चले वो आपको याद है। याद कब होगा, किसी चीज को हमने सीख लिया, अब उसका अभ्यास कर रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें यूज में ला रहे हैं, तभी आप समझें ये हमको अब समझ में आ गई है और हमको याद है। तो देखिएगा फर्स्ट में क्या गिवन है हमको, 13 क्वेश्चन में हमें गिवन है a-2 का हमें प्रसार करना। प्रसार मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म, इसका ओपन फॉर्मूला करना है। तो वो किस बेस पे हम करते हैं, हमने ये सीख रखा है कि a-b का जो होल क्यूब होता है वो होता है a³ -b³ -3ab और ब्रैकेट में a-b। इतना सरल है। तो इसे हर बार जब भी सवाल आपका आए उसमें आप एक बार लिख के जरूर रखिएगा। जैसे हमने ये लिखा इसी प्रकार से आप भी इसको यूज करिएगा, इसी प्रकार से आप उसको रेक्टेंगल अंदर बंद करिएगा, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। अब देखिएगा इसमें a आप a ही पुट करिएगा और b 2 पुट करिएगा, बस आपको आंसर मिलेगा। इतनी सी बात थी। तो देखिएगा a पुट करेंगे तो a क्यू ही रहेगा, -2 आ जाएगा, तो 2 मीन्स 2 का क्यूब, दैट इज 8। डायरेक्ट करें आप, यहाँ देखिएगा 3 है, a की वैल्यू a ही है, b की वैल्यू 2 है, और यहाँ आप एज इट पुट कर देंगे a-2। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा a³ -8 -3 2 जा 6 a और a-2। बस इससे आगे आपको सॉल्व भी नहीं करना है। अब बताइएगा क्या इसमें कठिन था जो समझ में नहीं आने वाला, लेकिन एक चीज कठिन थी। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो फिर हमारे लिए यही क्वेश्चन कठिन हो जाता है। क्वेश्चन सरल कब होता है, गणित में कठिन कब होता है। देखो गणित होता है हमारे रिलेशन बेस्ड, यानी जितने फार्मूले, जितने आपको रिलेशन मालूम होंगे उतने ही आप कर पाओगे, गणित आपके लिए सरल हो जाएगा, नहीं तो हमेशा कठिन रहने वाला है। वैसे सबसे ज्यादा सरल विषय गणित ही होता है, लेकिन कब होता है, जब हमें कुछ अपनी तरफ से सीख रखा हो तब, नहीं तो फिर कठिन ही होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन 14 में हमें a-b की वैल्यू गिवन है, a³ -b³ एक तरीके से फाइंड करना है। तो हम इसको फाइंड करें उससे पहले हम वो कॉन्सेप्ट सीख लें जो इसमें भी काम में आएगी और क्वेश्चन 15 में भी काम में आने वाली है। तो जैसे हमने a+b का होल क्यूब, a+b की वैल्यू आपको गिवन थी और a³ +b³ की वैल्यू हमने फाइंड की थी, तो वो सब आप कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमारी है माइनस वाली कॉन्सेप्ट, तो जरा देखिएगा इसको कैसे करते हम लोग हैं। तो पहले वो सीख लीजिएगा, नोट करके बता रहे हैं आपको, अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन 14 और 15 में जो कॉन्सेप्ट काम में आने वाली है वो सीख रहे हैं। अगर हमको x - 1/x = मान लीजिएगा a गिवन है, इसका दोनों साइड का, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x³ -1/x³ की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जो गिवन है उसके आधार पर चलते हैं। इसके दोनों साइड का हम क्यूब करेंगे। क्यूब करने का मतलब है x -1/x का होल क्यूब, और a का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a³। इतना क्लियर हुआ। अब देखिएगा ये क्यूब करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा x³ -1/x³ -3x × 1/x × x -1/x = a³। जो ये रिलेशन ओपन है उसी के आधार पर हमने इसको ओपन किया थी। x से x हमारे यहाँ कैंसिल हो गए, तो ये हो गया x³ -1/x³ -3x -1/x = a³। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इस टर्म की। तो ये जो टर्म है उधर जाके एडिशन हो जाएगा, या ये कहिएगा ये किसके इक्वल है, x - 1/x हमारा a के इक्वल है। तो हम चाहें तो यहाँ पर a पुट कर लें या लास्ट में करिएगा। तो इट कैन बी रिटन एज
एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस 3, और इसकी वैल्यू पुट कर दो तो ये ए हो गया। कहने मतलब हो गया आपका ए क्यू प्लस 3a, ए क्यू प्लस 3a। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसी प्रकार से। यहां पर आप एक ही जगह आपका 3/2 गिवन है, तो इसका क्यूब करेंगे, इसी का 3 टाइम्स करके इसमें एडिशन कर देंगे तो हमें ये वैल्यू नहीं मिल जाएगी। जैसे ये लिखा हुआ ए क्यू प्लस 3 है, यहाँ ए क्यू करना, ये ए है, यहाँ क्यूब करना है, इसका क्यूब करके यहाँ रखना है, इसका 3 टाइम्स करके यहाँ रखना है, इन दोनों को आपस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर आ जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताई है वो क्वेश्चन 15, 14, 15 दोनों में लगने वाली। अब समझते हैं 15 हमें करना क्या है, इसका क्यूब करना है, इसका 3 टाइम्स ही इसी में एडिशन करना है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू हमको मिल जाएगी। जैसे 15 को हम करेंगे, जब हमको गिवन है वो 14 में x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू है 3/2, तो हमें फाइंड क्या करना है, एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, इसी का क्यूब करेंगे, दैट इज एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब प्लस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स। अगर a होता तो ये a क्यूब प्लस 3a हो जाता, बात वही है। तो जब इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27/8 प्लस 3 3 या 9/2। अब एडिशन करने के लिए यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 27/8 प्लस 9 हो जा 36/8, दैट इज 7 6 13 और 3 2 5 6 63/8। तो 14 क्वेश्चन का जो आंसर आया वो है हमारा 63/8। अब इसी बेस पर हम क्वेश्चन 15 के सभी पार्ट करेंगे और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये सब हम फिलअप करेंगे। तो देखिएगा फर्स्ट में हमको ये गिवन है 3/2, इसका होल क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27/8, और इसका 3 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9/2, और a क्यूब प्लस 3a करेंगे तो ये हम कर ही चुके, वही नंबर आ जाएगा 63/8। 63/8। यहां पर 8/3 का क्यूब करेंगे तो 512/27, और यहां 3 टाइम्स करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, केवल 8 हो जाए 8। अब हमें क्या करना है, इनका करना है एडिशन। अब एडिशन करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, 8 में आपको 27 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब जाके एडिशन होगा जाकर के। तो ये हो जाएगा आपका 512 प्लस 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 कैरी 5, 8 2 जा 16 और 5 21/8। तो फाइनली ये हो जाएगा जाकर के आपका 8 और ये 2 और ये 7/8, 728/8। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, इसमें यहाँ वैल्यू नहीं गिवन है, ए क्यू इज इक्वल टू 8 गिवन है, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 2, 2 का 3 टाइम्स करेंगे हो जाएगा 6, इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14। यहाँ पर 3a इज इक्वल टू 12 गिवन है, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 4, 4 3 या 12 होते, 4 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 64, और इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर आपका 76। यहां पर x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू p गिवन है, तो ए क्यू की वैल्यू हो जाएगी p क्यू, और यहां हो जाएगा 3p। तो यहां पर हमें केवल इनका एडिशन करके रखना है बस, तो ये हो जाएगा आपका p क्यू प्लस 3p। यहां पर 0.2 गिवन है, 0.2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 0.008। ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, और 2 का क्यूब 8 होता है, 3a हो जाएगा 0.6, और जब इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा जाके 0.608। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 15 की टेबल को कंप्लीट भर सकते हैं। आप अपना समझ लीजिएगा और उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, x माइनस y इक्वल टू 5 एंड xy इक्वल टू 21, दैट इज फाइंड x क्यू माइनस y क्यू। तो हमको जो रिलेशन लर्न है उसका यूज करेंगे, तो इस प्रकार से लिखेंगे बी नो दैट, या हम जानते हैं कि
एक्स माइनस वाई का जो होल क्यू होता है उसको इस प्रकार से लिखते हैं एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3 एक्स माइनस वाई। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की। तो डायरेक्टली पहले हम रिलेशन इसका बनाते थे, ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, यानी ए क्यू प्लस 3a, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वे। अब x माइनस वाई की वैल्यू क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 प्लस 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या है? 21, और एक्स वाई वैल्यू फिर पुट कर दीजिएगा 5, तो 125 प्लस ये हो जाएगा 63 इंटू 5, एक बार और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 3 या 15 कैरी 1, 5 6 या 30 प्लस 1 31, तो कुल मिला के हो जाएगा 443 प्लस 1 425 प्लस 15 40। जो क्वेश्चन 16 हमने इस प्रकार से कराया, सेम ये आप क्वेश्चन 20 को भी उसी तर्ज पर करेंगे। बी सब वैल्यू यहाँ पर 5 है 8 है, वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो उसको हम आपसे करवाएंगे। क्वेश्चन 17 समझिएगा। 70 ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दैट इज, देखिएगा अगर आप ए क्यू माइनस बी क्यू इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी हो तो इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज करके हम ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन जब इस प्रकार से वैल्यू गिवन हो तो ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू इस प्रकार से फाइंड करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे आके ए माइनस बी, इसमें से इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगी, माइनस का एक्स प्लस के 5 हो जाएंगे, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 5 केवल 10 बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 5 का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस 5 का होल क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा 10, यानी ए माइनस बी की जगह केवल 10 बचेगा। अब स्क्वायर करिएगा ए का, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस ए बी, इन्हीं का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस का 25। अब की बात प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर के लिए है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस के 25। अब इनको सॉल्व करिएगा, इसमें जो टर्म कैंसिल आउट हो सकते हैं, जैसे प्लस के 10x माइनस के 10x प्लस के 25 माइनस के 25 कैंसिल आउट हो गए, और ये बचा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ये 10 तो हमारे रहेंगे, और ये 3x स्क्वायर प्लस 25, तो फाइनली हो गया हमारा 30x स्क्वायर प्लस 250। इस प्रकार से क्वेश्चन 17 को किया जा सकता है। समझते हैं नेक्स्ट 18 एंड 19, 20 और 17 16 सेम है, वो आप स्वयं करेंगे। समझते हैं नेक्स्ट 18 इस प्रकार से 7a माइनस 2b का होल क्यूब आपको ओपन करना है। बहुत से क्वेश्चंस में हम ये कर चुके हैं। 7a माइनस 2b का होल क्यूब, ए क्यूब यानी 7a का क्यूब करेंगे माइनस 2b का क्यूब करेंगे माइनस 7a एक ब्रैकेट में 3 माइनस 3 इंटू 7a 2b, और एक ब्रैकेट में लिख दीजिएगा वापस 7a माइनस 2b, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। देखिएगा ये हो जाएगा आपका 343, 7 का क्यूब 343, ए क्यू माइनस 8 बी क्यू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 या 6 7 या 42 ए बी, और इंटू में 7a माइनस 2, इससे आगे नहीं करना। अभी जिस प्रकार से 16 क्वेश्चन को किया इन द सेम वे आप 17 क्वेश्चन को 19 क्वेश्चन को एज इट करेंगे। तो एक जैसे अगर 2 क्वेश्चन है तो आपको करने पड़ेंगे, एक जैसे सवाल बताने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो आप क्या करेंगे, जैसे हमने भी 17 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया इन द सेम वे आप 19 करेंगे, 16 को जैसे किया वैसे आप 20 को करेंगे। समझते हैं क्वेश्चन 21।
997 का आपको होल क्यूब ओपन करना, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1000 माइनस 3 का होल क्यूब। ए क्यू माइनस बी क्यू की फॉर्म में ही हमारा जनरेट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इस रिलेशन में लगाएंगे। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसमें ये सभी वैल्यू को हम करेंगे पुट। तो ए क्यू की जगह आगे आपका है 1000। अब 1000 का क्यूब और करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 के साथ जो जीरो आ जाएंगे वो 9 जीरो आ जाएंगे। 1 के साथ 9 जीरो, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 9 जीरो। माइनस बी क्यू की जगह आ जाएगा 27 माइनस इनके मल्टीप्लाई का 3 टाइम्स करेंगे, दैट इज हो जाएगा ये 3000। और फिर पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3000, फिर उसका मल्टीप्लाई 3 फिर करेंगे तो ये हो जाएगा 9000। और यहां पर आपका वही आ जाएगा 1000 माइनस 3, क्योंकि यहां पर जो कहा गया आप डायरेक्ट ऐसा नहीं 97 का आपस में 3 टाइम्स 997 का 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करके नहीं, सर्व समका का यूज करते हुए आपको ये फाइंड करना है। तो इसलिए देखो सर्व समका हमने लिखी, ये माइनस बी का होल क्यूब, इसका यूज करते हुए आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। देखिएगा ये कितना हो जाएगा, ये सब माइनस के ही रहने वाले हैं, तो ये पूरा नंबर जैसा का तैसा लिख दे रहे हैं। माइनस का 27 माइनस 9000 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दिए 997, या वही नंबर लिख दीजिएगा 997a। ये हो जाएगा जाकर के आपका माइनस का 27 माइनस 30 रहेंगे, और 9 का इस नंबर में मल्टीप्लाई करिएगा, 9 7 या 63 कैरी 6, 9 9 या 81 और 6 87 कैरी 8, फिर 9 9 या 81 और 8 89। अब आपका बचेगा फाइनली, ये तो कंप्लीट नंबर एज इट रहेगा, माइनस 8973027। ये माइनस माइनस के हमने एडिशन। अब आपको करना क्या है, इस नंबर में, इस नंबर का केवल आप परपेंडिकुलर लिख करके माइनस करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इन द सेम वे आपको वैल्यू फाइंड करनी है 499, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 500 माइनस 1 का होल क्यूब। तो क्वेश्चन 20 और 21 हमारे सेम है। 21 में हमने आपको लगभग कंप्लीट 98% तक करवा दिया, आपको केवल सबट्रैक्शन करने के लिए रहेगा। इसी तर्ज पर आप करेंगे 27। इस क्वेश्चन एक्सरसाइज में हमने आपको क्वेश्चन कराए हैं 13 से लेकर के 22 तक। आशा करता हूं आपने समझे होंगे इस क्लास में।